मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। The iteration or repetition statement allow a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. The iteration statement are also called looping statement. दोस्तों iteration statement की बात करें या उसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं looping statement। ठीक है दोस्तों, iteration statement और looping statement बेसिकली करते क्या हैं, इनको हम रेपिटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है उनको अलाउ करते कि वो परफॉर्म हो पाए रेपिटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी होती है, उनके हिसाब से वो चल पाए। सो अगर कैटेगरीज की बात करें लूपिंग स्टेटमेंट की, सो लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज करी गई है, एक काउंटिंग लूप और एक कुछ लूप। सो काउंटिंग लूप की बात करें, द लूप दैट रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसा लूप जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है, ठीक है, तो उसे हम काउंटिंग लूप कहते हैं। और काउंटिंग लूप के अंदर फॉर लूप आता है। द पाइथन फॉर लूप इज ए काउंटिंग लूप। अगर कंडीशनल लूप की बात करें, दे कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज सम कंडीशन इज ट्रू। सो कंडीशन लूप में क्या होता है, जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती जाती है वो लूप चलता जाता है। और इस तरह का जो लूप है वो है वाइल लूप। सो वाइल लूप इज़ ए कंडीशनल लूप एंड फॉर लूप इज़ ए काउंटिंग लूप। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे फॉर लूप की। सो द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और अ स्ट्रिंग वन बाय वन। सो हम लोग फॉर लूप की बात कर रहे हैं पाइथन में। सो फॉर लूप जो है पाइथन में इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि वो प्रोसेस कर सके आइटम्स को किसी भी सीक्वेंस के। सो वो सीक्वेंस हो सकता है लिस्ट का या स्ट्रिंग का या और भी किसी का। तो वन बाय वन एलिमेंट यहाँ पर एक्सेस होते हैं सीक्वेंस वाइज। ईच टाइम व्हेन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। अब जब भी लूप की जो बॉडी है एग्जीक्यूट होती है उसे हम कहते हैं आइट्रेशन। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लूपिंग थ्रू अ लिस्ट। सो अब मैं लिस्ट के थ्रू आपको लूपिंग करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक L नाम का वेरिएबल लिया। L नाम के वेरिएबल मैंने वैल्यू डाली 1, 2, 3, पाइथन। ठीक है, और सबसे पहले आप फॉर लूप का यूज़ करने के लिए आप लिखेंगे फॉर लिख लिया। फॉर बेसिकली कीवर्ड है। फिर आपको जो लूप चलाना है किस वेरिएबल के लिए चलाना है, मैंने ले लिया एक वेरिएबल i। फॉर i इन जो है दोस्तों वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर वाली वीडियो देख सकते हैं। फॉर i इन l। ठीक है, और l क्या है, l है हमारी बेसिकली लिस्ट। फिर आप हमेशा फॉर लूप के लास्ट में लगाएंगे कॉलन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ i को, क्योंकि i ही वो वेरिएबल है जो इस लूप को आइटरेट करवा रहा है। ठीक है, और अब मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो आप आउटपुट देखेंगे 1, 2, 3 एंड पाइथन आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में ना आए, ये एक साथ आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, i कॉमा यहाँ लिखेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोट स्पेस। सो थोड़ा स्पेस देके वैल्यू आए। सो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3 एंड पाइथन। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग के थ्रू कैसे लूप वर्क करेगा। सो मैंने s नाम का एक वेरिएबल ले लिया और s नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाली पाइथन डालने के बाद मैंने लिखा फॉर। ठीक है, फॉर जो है बेसिकली कीवर्ड है और लूपिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने अगेन अच्छा मैं y ले लेता हूँ, फॉर j ले लेता हूँ, फॉर j इन s। ठीक है, अब स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं और मैंने प्रिंट करा दिया j को। अब जब मैं j को प्रिंट कराऊंगा तो इंडिविजुअली जितने भी कैरेक्टर्स लाइक p, y, t, h, o, n वो अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है डेटा को तो एंड इक्वल्स टू यहाँ पर आप डबल कोट दे दीजिए। सो आपका आउटपुट इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, सो जब p प्रिंट हुआ तो एक आइट्रेशन, फिर y के लिए सेकंड, t के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही आइट्रेट होता गया।
आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से पाइथन उठा के आप डायरेक्टली यहीं दे दीजिए, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। सो अब हमारा कोड हो गया फॉर जे इन पाइथन। सो अभी भी हमारा आउटपुट वही आएगा, ठीक है दोस्तों। सो अब हम यहाँ पर करेंगे लूपिंग थ्रू रेंज फंक्शन। सो अगर आपको रेंज फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप रेंज फंक्शन वाली भी वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज में मैंने डाली वैल्यू 5 एंड लूप के लास्ट में कॉलन के बाद मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया प्रिंट आई। सो रेंज फंक्शन मैंने 5 लिखा तो 0 to 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 0 to 4 अगर आपने हॉरिजॉन्टली प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट स्पेस। सो अगर आपको रेंज फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप रेंज फंक्शन वाली वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप अच्छा यहाँ तो 5 लिखा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2,5 सो 2 से 5 तक और 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 2 3 4 आएगा, 2 3 4 5 इंक्लूड नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 स्टेप दे दिया मैंने 2 तो क्या होगा 2 and 4 आएगा। 2 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है और 2 का स्टेप मतलब एक स्किप करना है। सो 2 आया, 3 स्किप हुआ और 4 आ गया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको फॉर लूप समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ write in the comment section and please subscribe this channel for more updates.